महाराज की जय हो। श्री सुत सोनकादि महाराज की जय हो। श्री श्रीनिवास भगवान की जय हो। श्री वेंकटेश भगवान की जय हो। सब देवों की जय। रहे न संकट रहे न भय, सदा रहो निर्भय। जय जय श्री राधे अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुण करुणा वाले भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के शिव कृपा से बसाव ग्राम में आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह तथा ज्ञान महायज्ञ का आज तृतीय दिवस समस्त मानव समाज जीव समुदाय के कल्याणार्थ विद्वत आचार्य श्री नारायण उपाध्याय अस्मत् शिक्षाचार्य सपरिवार द्वारा आयोजित इस ज्ञान सत्र में उपस्थित आप समस्त श्रुति श्रोतागण एवं देवियों, कल हम लोगों ने पुरुषार्थ चतुष्टय का आख्यान करने वाला श्रीमद्भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंध में धर्म के बाद अर्थ के संदर्भ में भक्तराज ध्रुव जी के चरित्र का श्रवण किए। जीवन में अर्थ की आवश्यकता है। अर्थ के बिना कोई काम नहीं हो सकता। ये जो माइक बोल रहा है, ये जिस विद्युत प्रवाह में है, उसको भी अर्थ की आवश्यकता होती है। एक तार गरम एक तार नरम। जब तक जमीन में खोद करके अर्थ नहीं दिया जाएगा, ये आवाज भी हमारी आग तक पहुंचाने में असमर्थ है। लेकिन वही अर्थ जब अनर्थ हो जाता है तो आवाज सुनने में बदल जाती है। वहाँ लोग चित्कार करने लगते हैं, क्योंकि वो अर्थ जब बिगड़ जाता है तो करंट लगता है और उस तरह से कितने लोग मारे जाते हैं। अर्थ हमारे जीवन में अच्छा भी और बुरा भी दोनों है। इसीलिए बताया गया है कि धर्म के अनुसार जो अर्थ आएगा उससे उन्नति और अभ्युदय, और धर्म के अतिरिक्त अन्यायोपार्जित यदि अर्थ का कारण बन जाए तो उससे विनाश और अवनति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कल की नियमानुसार कथा जो थी, हमें इजड़ भरत ज्ञानी भरत के चरित्र तक पहुंचाना चाहिए था, परंतु हम किसी कारण से वहां नहीं पहुंच सके। अब यहाँ पहुंचने नहीं पहुंचने में हम लोगों को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कथा है। कहीं समास कहीं व्यास होगा ही, प्रसंग जैसा आएगा उसके अनुसार से हमारे गुरु जी तिवारी जी पूरा का पूरा पारायण करेंगे। ये उनकी मतलब जिम्मेदारी समझिए। वो जो इतने श्लोक हैं उसका उच्चारण करना और वही ज्ञात अज्ञात रूप में आप लोगों को पूर्ण फल देने वाला। हम तो उसका अर्थ कर रहे हैं। यह व्याख्यान है, इसमें विस्तार और संकोच दोनों चलता है। प्रियवृत्ति के चरित्र के बाद में इन्हीं के वंश में ध्रुव जी के चरित्र का हम लोगों ने श्रवण किया। ध्रुव जी के चरित्र के उपरांत उनके वंश में महाराज अंग हुए। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे महापुरुषों के कुल खानदान में भी नालायक लोग जन्म ले लेते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जब मातृकुल शुद्ध है, पितृकुल शुद्ध है और आचार्य कुल शुद्ध है, तो
तो ऐसे नीच और कलंकी बालकों का अथवा बालिकाओं का जन्म क्यों होता है? अपवाद को छोड़ करके कुल में दोष होता है, चाहे माता के कुल का दोष हो, चाहे मातामह के कुल का दोष हो, चाहे पिता के कुल का दोष हो या पितामह के कुल का दोष हो, पिता का कुल हो या माता का कुल हो, दोनों में किसी न किसी कुल के दोष के कारण ही कुल कलंकी लोग जन्म लेते हैं, कुलांगारकों का जन्म होता है। महाराज अम्न तो थे उत्तम कुल के, परंतु इन्होंने जो विवाह किया था वो बाह्य सौंदर्य पर आकर्षित होकर के किया था। बाहर देखने से जितनी वस्तुएं सुंदर लगती हैं वे सब भीतर से भी सुंदर हों इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा शूर्पणखा बहुत बन ठन करके गई। किसके पास गई? राम जी के पास। उस समय वो बोली कि तीनों लोकों में मैं घूम करके विचार कर रही थी। ये बात मैं रामचरितमानस से आपको बता रहा हूँ, वाह्य सौंदर्य पर। तो राम जी ने पूछा तीनों लोक में क्यों घूम रही थी? तो बोली कि उसका दो उद्देश्य था कि तीनों लोकों में मेरी जैसी सुंदर कन्या है कि नहीं है। तो राम जी ने कहा तुमने क्या पता किया? बोले तीनों लोकों में कोई नहीं है, मैं ही एकमात्र इकलौती हूँ। बोली दूसरी बार भी मैं तीनों लोकों में भ्रमण किया। भगवान जी बोले तो फिर किस लिए? बोले अपने योग्य पुरुष के लिए। और तीनों लोकों में मैं यही निर्णय कर पाई हूँ घूमकर कि तेरे जैसा पुरुष और मेरी जैसी स्त्री नहीं है, इसलिए हम लोग की जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी और तुमसे मैं विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। राम जी मुस्कुराए, बोले मन ही मन कि हमने आज तक बाहर तो देखा नहीं, जब देखा तब भीतर देखा। तो भीतर जब उन्होंने देखा तो वो शूर्पणखा थी, वो कुमारी नहीं थी, वो विधवा थी। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, जब मेरे शरण में आ ही गई तो लक्ष्मण के पास भेज देते हैं, वो आचार्य है, जीवाचार्य है, यदि मुहर लगा दे तो इसको अपना लूंगा, कोई बात नहीं है। लक्ष्मण जी ने भी परीक्षा ली, वो भी इसके भीतर ढूंढ करके देखे तो शिष्य बनने का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। तो बोले कि जो शिष्य नहीं बन सकता वो दासी कैसे बन सकती है? इसलिए फिर राम जी के पास भेज दिए और 3 बार आई और 3 बार गई, लेकिन राम जी उसको अपनाए नहीं क्योंकि वो बाहर से सुंदर थे। राम जी ने अपने इस आचरण से संसार के सभी लोगों को ये शिक्षा दे दिया, शिक्षित किया कि बाह्य सौंदर्य पर आकर्षित होकर के किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वह निर्णय उसके विपक्ष में भी जा सकता है, उससे उसकी हानि भी हो सकती है और मेरे विचार से उसी की ज्यादा संभावना, अच्छाई की अपेक्षा बुराई की ज्यादा संभावना। इन्होंने सुनेथा से विवाह किया और ये राक्षस कुल से थी, मृत्यु कुल की कन्या थी। अंग जी को एक बेटा हुआ, उसका नाम बेन रखा गया। वह दुनिया का सबसे नालायक बेटा निकला। अब इसके चरित्र के बारे में मैं क्या कहूँ, यही कह सकता हूँ कि वह कुवंश था। महाराज अंग उसके अत्याचार से पीड़ित होकर के राज्य छोड़ दिए, वो राजा बना तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। भारतवर्ष में हमारे सनातन सदग्रंथों में राजाओं के कुल में सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था करने वाला वे नहीं है। आजकल की जो सरकारें हैं ना धर्मनिरपेक्ष, इनको किसी धर्म से कोई अपेक्षा नहीं है। मातृधर्म हो, पितृधर्म हो, पुत्र धर्म हो, गुरु धर्म हो, शिष्य धर्म हो, मानव धर्म हो, आचार धर्म हो, व्यवहार धर्म हो, कोई भी धर्म हो, इन नेताओं को किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। केवल एक ही धर्म है इन लोगों का, कुर्सी का धर्म। जैसे वो मिल जाए और कैसे हम प्रजा प्रशासन करके उनका खून चूस करके जोंक की तरह पिए। आप लोग तो भैंस रखते हैं तो पता चलता ही हुआ कि भैंस को जोंक कैसे पकड़ लेती है और कैसे वो खून चूस चूस करके पीती है, उसी के शरीर में लटक करके। लेकिन भारत बराबर धर्मात्माओं से प्रशासित है। आप सुने होंगे जितने राजा थे, राजाओं का जब राज्याभिषेक होता था तो अभिषेक के बाद
कहा जाता था, तुम अदंड्योशी, तुम अदंड्योशी, तुम अदंड्योशी, तुम सम्राट हो, तुम्हें कोई दंड नहीं दे सकता, तुम्हें कोई दंड नहीं दे सकता, दंड देने का अधिकार तुमको किसी को नहीं है, लेकिन तुम सबको दंड दोगे। तब गुरु हाथ में कुशा लेकर बोलता है, धर्म दंडोसी, धर्म दंडोसी, तुम धर्म के अनुसार दंडित किए जाओगे और दंडित करने का पावर मेरे पास, आचार्य के पास है। तो राजा लोग भी आचार्य के अंतर्गत, आचार्य के तहत धर्मानुसार शासन व्यवस्था के लिए सम्राट बनाए जाते रहे हैं। यही हमारी सनातन परंपरा है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा धर्म है, यही हमारी सभ्यता है। इसीलिए भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है। यहाँ 3 की प्रधानता है, ऋषि की प्रधानता, कृषि की प्रधानता और धर्म की प्रधानता। ऋषियों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अर्थोपार्जित कर धर्मानुसार जीवन जीने की व्यवस्था केवल आर्यावर्त में है। यह योग की भूमि है, भोग की भूमि नहीं है। इस योग की भूमि में जब बेन ने भोग की भूमि बनाया और उसने उद्घोष करा दिया कि संसार में न दातव्यम न होतव्यम, कोई दान नहीं देगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई पुराण आदि का श्रवण नहीं करेगा, गुरु शिष्य परंपरा का उच्छेद कर दिया, शिव ही गुरु है। आजकल चलता है ना, ये शिव ही गुरु है। इनसे पूछिए इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर अपना कपड़ा साफ करते हुए, घर के आंगन को झाड़ू लगाते हुए, भोजन बनाकर खिलाते हुए कोई माँ को दासी कहे तो क्या आप लोगों को अच्छी बात लग रही है? अपनी सेवा करते हुए अपने पिता को कोई कहे कि तुम मेरे सेवक हो, नौकर हो, तो आपको अच्छी बात लगती है? समृद्ध शिष्य के धन पर आश्रम बनाकर रहने वाला गुरु अगर अपने शिष्यों को धर्मोपदेश देता हो और शिष्य कहे कि भाई तुम मेरे पर जीवी हो, मेरे धन पर जीते हो, तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? थे धर्म गुरु और ये शिव को अपना गुरु बना लिया, जो भगवान है, जो संपूर्ण संसार के शास्त्र हैं। ऐसे उद्धत और निकृष्ट लोग धर्म के मर्म को जाने बिना अपने माँ को भी दासी बना देंगे, पिता को भी सेवक बना देंगे और भगवान को भी अपना गुरु बना देंगे। वो भी नहीं, शिव ही गुरु है, यह चलता है, शिव ही गुरु है। अब बताओ, वो त्रिभुवन के गुरु हैं, वो संपूर्ण संसार के गुरु हैं, लेकिन तुम्हारे वो गुरु नहीं हो सकते, तुम्हारे तो भगवान हैं और तुम भगवान मानोगे, इसी में कल्याण होगा। तो इसने धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था कर दी। परिणाम यह हुआ कि ऋषियों ने इसके शरीर को मार दिया, मंत्र से, काट करके नहीं, मंत्र से। हुंकार शब्द से ही वेन के प्राण कखेड़ू उड़ गए। फिर बेन के शरीर को मंथन किया गया। सबसे पहले बेन के शरीर से पाप निकला, उसको ऋषियों ने निषीद निषीद कह करके उस काले कलुट्टे हट्टे मोटे को बैठा दिया, उसका नाम निषाद पड़ा। इसके बाद दाहिनी और बाईं अंग को मंथन करके पृथु और अर्शी नामक 2 युवक युवती उससे प्रकट हुए। महाराज पृथु, दोनों का विवाह हुआ। पृथु भगवान साक्षात नारायण के अंश से और साक्षात लक्ष्मी के अंश से उनकी पत्नी, दोनों का विवाह हुआ। यही काम है। इसी प्रसंग को काम बताया गया है चतुर्थ स्कंध के, यह 15वें से 23वें अध्याय तक आता है। पृथु जी का चरित्र, इसको काम कहा गया है। काम मतलब आपकी इच्छाओं के अनुसार जो प्राप्तव्य चीज है, जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, कामनाएं जिसमें आती हैं। घर बनना चाहिए, बेटे का विवाह होना चाहिए, बेटी की शादी अच्छे घर में होनी चाहिए, खेती बाड़ी ठीक हो, हमारे परिवार में लोग सुखी रहें, धर्म की रक्षा होती रहे, मेरे घर में धर्म कार्य होते रहें, मेरे गुरुजी मेरे घर में आते रहें, मेरे बाल बच्चे पढ़ते रहें, आदि आदि, ये सब कामनाएं हैं हमारी। आप देखिए, इस संसार में कभी नहीं भरने वाला, कभी नहीं तृप्त होने वाला, कभी नहीं पूर्ण होने वाला अगर वो है तो उसका नाम है काम।
समुद्र को भी आप भर सकते हैं, समुद्र को भी सुखा सकते हैं, समुद्र में पुल बांध सकते हैं, लेकिन कामनाओं को पूर्ण करना बड़ा मुश्किल होता है। कामनाएं अरबों खरबों समुद्रों से भी विशाल होती हैं। ये कब हो जाती हैं? जब पाप की कमाई से लोग अपना भरण पोषण करने लगते हैं। धर्म के अनुसार जो अर्थ आता है, धर्म के अनुसार कमाए गए धन से जब आदमी अपना पालन पोषण करता है तब कामनाएं सीमित हो जाती है। और जब काम आपकी सीमित हो जाए, जब काम आपका आपके चंगुल में फंस जाए, आपके बस में हो जाए, आपकी इच्छाएं आपके अनुकूल हो जाए, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज हमारी सबसे बड़ी विडंबना है, हमारे जीवन जीने की पद्धति की विडंबना है कि हम धर्मानुसार अर्थ नहीं, अर्थानुसार धर्म और तदनुसार काम करते हैं। धर्म पहले। वेद व्यास जी ने अपने अष्टादश पुराणों में क्या लिखा? हाथ उठा करके घोषणा किया, ऊर्ध्वबाहु विरोम्य स न स कश्चित् शृणोति में धर्मादर्थश्च कामश्च तस्मात् मोक्षं विचारयेत्। मैं दोनों भुजाओं को उठा करके गंगा के मध्य खड़ा होकर के घोषणा कर रहा हूँ, हमने वेदों, पुराणों, भारत आदि ग्रंथों में विचार करके जो निर्णय किया है, यही किया है कि पुरुष को प्राप्त करने योग्य अथवा पुरुष द्वारा प्राप्त करने योग्य अथवा पुरुष की कामनाएं जो होती हैं उसमें सबसे पहले धर्म आना चाहिए, फिर अर्थ आना चाहिए, फिर काम आए, तब उसको मोक्ष मिलेगा। यदि धर्म के अनुसार अर्थ नहीं तो कामनाएं शांत नहीं होगी, वह कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में इसका बड़ा सुंदर व्याख्यान विस्तार के साथ, प्रमाण के साथ, उदाहरणों और उदाहरणों से संयुक्त बनाया गया है। पृथ्वी जी महाराज काम कहा जाता है कि पृथ्वी को उन्होंने बेटी बना लिया और बेटी बना करके जैसे हम अपने बेटी को शिक्षित करते हैं, शिक्षा देते हैं, अपने घर में उसे बहुत कुछ सिखाते हैं, वैसे वो पति पत्नी मिल करके अर्ची के साथ पृथ्वी को बहुत कुछ सिखाए, पृथ्वी को समतल किए, कहाँ पहाड़ आना चाहिए, कहाँ नदियाँ होनी चाहिए, कहाँ नाले होने चाहिए, कहाँ समुद्र होगा, कौन कौन सी वनस्पतियाँ कहाँ उगेंगी, पृथ्वी को कहाँ से कौन सा अन्न, फल, द्रव्य, औषधियाँ, पुष्प आदि देना है, सारी व्यवस्था वही की। इसके बाद इन्होंने यज्ञ किए, एक एक यज्ञ नहीं, 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 100 अश्वमेध यज्ञ। 100वें अश्वमेध यज्ञ का अश्व इंद्र द्वारा चुरा लिया गया, तो उनका बेटा जो है इंद्र को बंदी बनाने के लिए तैयार हो गया। भगवान उपस्थित हो गए और बोले कि देखो यज्ञ का फल पूर्ण मिला, यह कब पता चलता है? बोले साक्षात नारायण आ जाए। बोले घोड़े को छोड़ दो, रहने दो उसको, घोड़ा पर चढ़ने की आदत पुरानी है इंद्र की, आओ तुम ज्ञान के अश्व का आरोहण करो वत्स, तुम भक्ति के अश्व पर चढ़ो, तुम कर्म के, तुम शरणागति पर आओ, छोड़ो उसको, तुम्हारा 100वां यज्ञ पूर्ण हुआ, हमसे तुम जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। पृथ्वी महाराज ने कहा, महाराज हम तो राजा हैं, और राजा को मांगना नहीं चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। भगवान बोले कि देखो मेरा दर्शन अमोघ होता है, मैं जहां जाता हूं वहां कुछ न कुछ देता हूं, तुम भी कुछ मांग लो। तो इन्होंने कहा न कामये नाथ तदप्यहं क्वचित् त्यजत्र जुष्मतो शरणाम्बुजाशवः महत्तमान्तर हृदयान्मुखैः
कोई कामना नहीं है। मैं कुछ कामना से ये नहीं कहना चाहता, न कामये नाथ तदप्यहं क्वचित्, मेरी कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं है, लेकिन आपने आदेश दिया है तो आपके आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकता। तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि जहां आपकी भक्ति में ऊत-प्रोत हो करके, आपकी भक्ति के रस में भीग करके आपकी पावन कथा कहते हों, और उनके मुखार बिंद से तीनों लोगों को पवित्र करने वाली वो कथा जब निकले तो मेरे 10,000 कान हो जाएं, और मैं 10,000 कानों से आपकी कथा सुनूं। और जब वो कथा पूरी हो जाए तो मेरे 9,998 कान बंद हो जाएं, केवल 2 कान शेष बचे, संसार की बात सुनने के लिए 2 कान, और आप सरकार की बात सुनने के लिए 10,000 कान। यही मैं आपसे वरदान मांग रहा हूं। पूरे सनातन सदग्रंथ में, सृष्टि में इतना बड़ा भगवान की कथा का प्रेमी कोई नहीं हुआ। 10,000 कान आप और कहीं नहीं देखेंगे कि कोई ऐसा कहा हो कि हमें वरदान में 10,000 कान चाहिए, और वो भी ऐसा दिव्य कान, ऐसे दिव्य रस से प्लावित कर्णेंद्रिय। जब आपकी कथा हो तो 10,000 हो जाए, जब आपकी कथा बंद हो जाए और संसार की व्यथा शुरू हो जाए तो केवल 2 कान बचे। पृथ्वी जी ने वरदान मांगा। यही काम है। अब आप लोग समझ गए ना, यही काम है, यही धर्म, अर्थ और काम। जब धर्म के लिए हमारा जीवन तैयार हो जाएगा, जब धर्म के मार्ग पर हम चलेंगे, तो जैसे धर्म के मार्ग पर चलने वाले ध्रुव जी को अर्थ की प्राप्ति हुई, भगवान के द्वारा प्रदत्त अर्थ, और जब उस अर्थ का हम जीवन में सेवन करेंगे तो पृथ्वी जी का काम मेरे पास आएगा कि चाहे हजारों बीघे हों, सैकड़ों बीघे हों, लेकिन हमारा मन तो बराबर उनके चरणों में लगा रहेगा। उनके कार्य के लिए 10,000 भुजाएं हो जाएंगी और खेती बाड़ी के लिए 2 भुजाएं रहेंगी। व्यक्ति अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा श्रेय, समय, ताकत, शक्ति, पराक्रम, बुद्धि, विद्या, विवेक, विचार, आचार विचार, आहार व्यवहार जब परमात्मा के लिए समर्पित कर दे और संसार के लिए किंचित कर्तव्य कर्मों को समझ करके अपने आप को बहुत समेट करके बटोर करके रखे, तो समझना चाहिए हमारा काम पूर्ण हो गया है। और जब यह काम पूर्ण हो गया तो फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष तो खुद आपके पास आ जाएगा, आने वाला ही है। ये महाराज पृथु है। पृथु से हमें अपने जीवन में कामनाओं को कैसे सिद्ध करें, कामनाएं कैसे हमारे जीवन में आए, इसका ज्ञान मिलता है। इसके बाद इन्हीं के वंशधर प्रचेताओं का आख्यान है और यही मोक्ष है। आजकल लोग यज्ञ करते हैं तो बड़ा ही उसका प्रसार प्रसार होता है, बड़ी बड़ी पंपलेट शब्द हैं, न जाने क्या क्या होता है। विश्व प्रसिद्ध अद्वितीय न भूतो न भविष्यति, ऐसे ऐसे लोग शब्द उसमें लिखते हैं और दुनिया का जितना अनर्थ है सब उसी में करके अपना काम पूरा कर लेते हैं। रावणादि भी लज्जित हो जाते होंगे कि हमारे जग से भी इसका जग महान यज्ञ हो रहा है। आइए, ये प्राचीन बरही इनका ये नाम पड़ गया कि इस भारत का भूखंड कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ ये भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ न किए हो। इसीलिए इनका नाम प्राचीन बरही, मतलब जहाँ देखो पूछे भाई यहाँ, तो यहाँ भी मैं यज्ञ किया हूँ, यहाँ पूछा विशाकर मैं यज्ञ किया। भारतवर्ष की 1 इंच जमीन नहीं थी जहाँ वो यज्ञ न किए हुए, लेकिन इस यज्ञ करने के बाद भी उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, उनको शांति नहीं हुई। क्योंकि जब धर्म हो गया, अर्थ हो गया, पृथु का काम हो गया, तो पृथु के आगे मोक्ष भी मिलना चाहिए ना। नारद जी आए
और यज्ञ की पूरी विधि समझाए। राजन, यह तो निश्चित है कि तेरे जैसा यज्ञ न पहले कोई करने वाला हुआ, न अभी है, न भविष्य में होगा। तू इकलौता यज्ञकर्ता बना है सृष्टि में, तेरा जैसा कोई यज्ञकर्ता नहीं है। लेकिन तूने जो गड़बड़ी कर दी है थोड़ी सी, यज्ञ में जो पशुओं का बलि दान किया है, ये सब के सब तुम्हारे खिलाफ आकाश में देखो, जितने पशुओं का बलि चढ़ाए थे वे सब के सब मुंह फैलाए इनका इंतजार कर रहे थे। तब उन्होंने प्राचीन वर्ही को ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया और प्राचीन वर्ही यज्ञ के उपरांत प्राप्त होने वाले ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किए। बोले नारद जी महाराज की जय हो। देखिए, बड़े बड़े विद्वान इस बात को जानते हैं कि 1 लाख जो वेद के मंत्र हैं उसमें 80,000 तक केवल कर्मकांड में है। अब देखिए, 80,000 तो केवल कर्मकांड भाग के हैं और 16,000 उपासना भाग के हैं। तो कितने बचे से 4,000। केवल 4,000 मंत्र ही ज्ञान भाग के हैं। कर्म, उपासना और ज्ञान, ये जो 3 कांड हैं, जो 3 विभाग बनाए गए हैं वेद भगवान के, तो उसमें 4,000 ही ज्ञान मार्ग के द्योतक मंत्र हैं और 96 तो संसार के लिए है। इसलिए थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन उसकी प्राप्ति करनी पड़ती ही है, चाहे आप किसी माध्यम से करो, चाहे ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता अपनाओ, चाहे भक्ति के माध्यम से या शरणागति के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से वो तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। उसके बिना काम करने वाला नहीं। प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार जिसका धर्म सिद्ध होता है उसके घर में अर्थ आता है, वो व्यर्थ अर्थ नहीं होता। जिसका अर्थ व्यर्थ नहीं होता उसकी कामनाएं शांत होती हैं, और जिनकी कामनाएं शांत होती हैं उन्हें मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है। और हे राजन, हे परीक्षित, मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह इस शरीर से मोक्ष तत्व को ही प्राप्त करे। ये इसमें बताया गया है। इसके बाद हम लोग 5वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। इसमें कुल 26 अध्याय हैं। इन 26वें अध्याय में हमें कल की कथा में 14 अध्यायों की कथा ही कहनी थी, मैं उसको भी अब छोड़ूंगा नहीं, सबका सार बताऊंगा। महाराज मनु के 2 बेटे, एक का नाम मुकानपा, दूसरे का नाम प्रियव्रत। प्रियव्रत जन्म से ही वैरागी थे, संसार में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। नारद जी को तो चाहिए कि कोई ऐसा मिले जो विवाह से दूर रहे, हमारा नहीं होगा तो किसी का न हो, इसी में सबका कल्याण है, होना भी चाहिए। अपने अपने पक्ष की उन्नति करने का तो सबको अधिकार है, धर्म सम्मत अधिकार है। वो प्रियव्रत के पास पहुंच गए। वाह, तुम कितने भाग्यशाली हो। ये हाड़ मांस की बनी हुई माया स्वरूपा इस स्त्री से तो सभी लोग इस समय प्रभावित हैं। ब्रह्मा जी हो चाहे शंकर जी हो, लेकिन तुम बड़े महान हो और तुम मेरे चेला बनने लायक हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नारद जी बोल रहे हैं प्रियव्रत जी से। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि ठोक ठिठा करके पक्का चेला बनाए दो, जैसा मैंने बनाया ध्रुव को, तुम्हारे पूर्वज को। ध्रुव जी ने कहा महाराज हमारे इनको भी बना दीजिए। हाँ बना देते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा बेटा नारद जो है कुछ गड़बड़ करेगा, तो ब्रह्मा जी मनु जी के साथ तुरंत आ गए वहां पर। जब ब्रह्मा जी को आए हुए देखे तो नारद जी हाथ जोड़कर प्रणाम किए। ब्रह्मा जी ने कहा नारद तुम्हारा जीवन दूसरा कोई काम नहीं है, जिसको राजा बनना चाहिए उसको फकीर बना देता है, और जिसको फकीर बनना चाहिए उसको राजा बना देता है। ये उल्टा उल्टा काम करता है। हाथ जोड़ करके किनारे चले गए, बोले प्रभु आप जो करना चाहें। ब्रह्मा जी ने समझाया बेटा तुम में एक सर्वोत्कृष्ट सम्राट का गुण है, और तुम सम्राट बनके पृथ्वी का शासन करो, प्रजा की सेवा करो। सेवा से बढ़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं है। जहां तक माया की बात है तो माया तो उसको लगती है ना
जिसको जो माया को लग जाता है, जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, उसको माया नहीं लगती है। हाँ, उसको माया नहीं पकड़ती है। भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि जो मेरे चरणों में आश्रय ले लेता है उसको मेरी माया नहीं पकड़ती है। मामेव ये प्रपद्यन्ति माया मेताम करन्ति। जो मेरे चरणों में आकर गिर जाते हैं वो इस माया के संसार पर विजय प्राप्त कर जाते हैं। बोले कैसे? एक सरोवर था, बड़ा ही विशाल था, जल राशि से समृद्ध था, उसमें बड़े बड़े मत्स्य थे। एक था सतबुद्धि, मतलब 100 बुद्धि उसके पास थी। उसका बड़ा परिवार था, वो 100 बुद्धियों से जो चालाक था अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक था सहस्र बुद्धि, उसके पास 1000 बुद्धियां थी। लोग कहते हैं ना कि बड़ा धूर्त है, बड़ा ही चतुर है, एक से बड़ा सावधान रही है। गांव में लोग होते हैं ना, कब बदल जाएंगे, कब किसके पार्टी में जाएंगे, कब किससे क्या करवा देंगे, कोई ठीक नहीं। एक उसमें मत्स्य एक बुद्धि था, उसके पास एक ही बुद्धि थी, एक ही बुद्धि थी कि हे ठाकुर जी मैं आपका हूं और आप हमारे हैं। उस रास्ते से कुछ मछुआरे जा रहे थे, जब देखे कि बड़ी बड़ी मछलियां इसमें उछल कूद कर रही हैं तो मछुआरों ने कहा दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, आज यही हम लोग अपना काम बनाते हैं। माया डाल दिया, जाल डाला, कुछ मछलियां पकड़ करके आई, कुछ सत बुद्धि के परिवार के थी, कुछ सहस्त्र बुद्धि के परिवार की। तो एक बुद्धि उन दोनों के पास गया, कहा कि मित्र मेरी बात मानोगे, तुम तो ऐसे बड़े बुद्धिमान हो, हम लोग क्यों नहीं मछुआरे के पैर के अगल बगल में जाकर के टिक जाएंगे। वो जब भी जाल डालेगा तो अपने पैर से दूरी पर डालेगा, हम लोग उसके पैर के समीप रहेंगे, बच जाएंगे। सतबुद्धि बोला मूर्ख, हम मछुआरे के शरण में जाएंगे, हम 100 बुद्धि वाले हैं। वो दूसरा मत्स्यराज बोला हम 1000 बुद्धि वाले हैं, हम उस मूर्ख के पास जाएंगे। एक बुद्धि वाला बोला कि भैया आप लोगों के पास बहुत सी बुद्धियां हैं, आप बच सकते हैं, मैं तो एक बुद्धि वाला अकिंचन आदमी हूँ, मैं तो अपना काम करने जा रहा हूँ। और एक बुद्धि उस मछुआरे के दोनों पैरों के बीच में आकर चुपके से बैठ गए। अब ये मछुआरे जाल डाल रहे हैं, एक एक करके सब मछलियां फंस रही हैं। अंत में सतबुद्धि और सहस्र बुद्धि में दोनों भी पकड़ में आ गए। एक बुद्धि कहाँ बैठा है? उस मल्लाह के दोनों पैरों के बीच में। अब बार बार जाल डालने के बाद भी जब कोई मछली पकड़ में नहीं आई, तब मछुआरों ने निर्णय लिया कि अब इस तालाब में एक भी मछलियां नहीं है। अब आप लोग बताइए तालाब में एक भी मछली है कि नहीं है? एक है, एक बुद्धि वाली मछली है, वो बिल्कुल सुरक्षित है। जो कृतांतक है, जो अंतक है, जो मृत्यु है, जो पकड़ने वाला है, उसी के पास है वो, परंतु वो सुरक्षित। इस जाल में फंसी हुई मछलियों को लेकर के चले गए। एक बुद्धि सरोवर में था, उसने कहा देखो संसार में बहुत बुद्धि होना भी विपत्ति का कारण है। एक बुद्धि वाला आराम से जीवन जी सकता है। एक बुद्धि यदि हमारे पास हो जाए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो फिर दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा, कोई संकट नहीं रहेगा। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम अपने जीवन में कभी निर्णय कर ही नहीं पाते कि हम भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं। हे बेटा तुम एक बुद्धि हो जाओ, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, बेटा तू बुद्धि वाला हो, एक बुद्धि। और तुम्हारी बुद्धि होनी चाहिए कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो भगवान के आदेश का अनुपालन कर रहे हो। भगवान ने अर्जुन को कहा भी था, मां मनुस्मर युद्ध तुमको कुछ नहीं करना है, मेरा नाम लेना है और बाण चलाना है। कौन लोग मर रहे हैं, कौन लोग जी रहे हैं, ये देखना तुम्हारा काम नहीं है।
सामने जो आ रहा है उस पर बाण चलाओ और मेरा भजन करते रहो, क्योंकि तुम बाण चलाओगे तो बाण में बैठ करके मैं निर्णय करूंगा कि किसको कितनी चोट देनी है। वो तुम्हारा काम नहीं, चोट पहुंचाना मेरा काम है और बाण चलाना तुम्हारा काम है। एक राज की बात बताए देता हूँ। भीष्म पितामह को जब बाण मारा जा रहा था तो भीष्म पितामह के शरीर को बाण छेद नहीं पा रहा था। भीष्म पितामह बराबर सहस्त्र नाम का पाठ करते थे और सहस्त्र नाम का पाठ करने से भीष्म पितामह का शरीर जो है वज्र के समान हो गया था। जो भी बाण छोड़ा जाता था बाण टकरा टकरा करके गिर जाता था। तो भगवान ने कहा, अर्जुन मां मनुस्मर, मेरा स्मरण करो। तब अर्जुन ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ऐसे करते करते 108 भगवान के नाम का स्मरण करते हुए वो बाण छोड़े। यही 108 बाण सा करके भीष्म पितामह को लगे और शरीर को छलनी करके धराशायी कर दिया। बाण किसमें कितना घात करेगा, किसको कितनी चोट पहुंचाएगा, ये तुम्हारा काम नहीं, ये तो मेरा काम है। तुम्हारा काम मेरा स्मरण करके बाण चलाना है। लेकिन मेरा स्मरण किए बिना अगर बाण चलाओगे तो तुम्हारा बाण निष्फल भी हो सकता है। किसी काम की सफलता के लिए ईश्वर के आश्रय की आवश्यकता है। हमें इस संसार सागर में सफल होने के लिए, मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के आश्रय की आवश्यकता है। उनके आश्रय के बिना हमारा कोई काम नहीं। अरे जिनके आश्रय के बिना हमारी सौ यात्रा भी सफल नहीं होगी, उनको हम भूल करके कितनी कृतज्ञता करते हैं। घर से जब लाश निकलती है तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। तब लोगों को ज्ञान आता है कि दुनिया में सब असत्य है, सब झूठा है, केवल राम का नाम ही सत्य है। लेकिन जिसके लिए बोलते हैं बेचारा वो तो होता नहीं है। लेकिन उसी समय यदि वो अपने लिए बोलना शुरू कर दें कि मेरे पिताजी चले गए बिना जाने, अब तो मैं जान करके जाऊंगा, तो काम उनका बन सकता है। लेकिन फिर भी वो तो रटी रटाई बात बोलते रहते हैं। समझने से लोग बाज आ गए हैं, समझने में लोगों की रुचि नहीं है। यही सबसे बड़ी हमारी कमी है। प्रियव्रत को राज्य दिया गया। प्रियव्रत जी ने विवाह किया, उनके 9 पुत्र हुए। उनका पहला बेटा अग्निध्र हुआ, उसने भी विवाह किया। उसके पहले बेटा का नाम नाभि हुआ। भगवान के बड़े भक्त थे। नाभि के भगवान ऋषभदेव पुत्र के रूप में आए। ऋषभदेव जी जानते हैं कितने महत्वपूर्ण थे और कितनी महत्ता थी इनकी। ये कितने समृद्ध थे आध्यात्मिक दृष्टि से। जैसे आपके पास 100 बीघा खेत है तो आप निर्णय किए कि 5 बीघा में चना, 5 बीघा में सरसों, 5 बीघा में अतिशी और ये 80 बीघा में गेहूँ मैं बोऊंगा। अब चने को पानी की आवश्यकता नहीं है तो आप बोरिंग चला कर गेहूँ को पटाएंगे। तो वो निर्णय करते थे कि कहाँ गेहूँ, कहाँ चना, कहाँ अतिशी। और तब इंद्र को कहते थे कि गेहूं वाले में वर्षा कर दो, देखना चना वाले में वर्षा ना हो। पृथ्वी पर शासन करते थे और देवताओं को आदेश देते थे कि तुम्हें इस क्षेत्र में वर्षा करनी है, तुमको ये काम करना है, और देवता उनके आदेश का पालन करते थे। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जब जब वर्षा की आवश्यकता होती थी वो आदेश देते थे। इनके 100 बेटे हुए। लोग कहते हैं ना कि 5 को 10 को लड़का भाई तू साधु बनल बड़ा। अरे महामूर्खों, बेटा तो साधु को ही होना चाहिए। यदि दुष्ट को, पापी को बेटा होगा तो राक्षस होगा, संसार को तंग करेगा। असाधु को बेटा होगा तो संसार को सुखी करेगा। हम जब विवाह करते हैं तो कन्या का पिता विवाह मंडप में आगे पीढ़ा रखता है। पीढ़े पर 5 अक्षत पुंज रखता है और पूजा कराने के बाद पूछता है, साधुवान क्या तुम साधु हो? वो कहता है हाँ आस्था। तो बैठो। हम साधु को ही अपना दामाद बनाते हैं, हम साधु को ही अपनी बेटी देते हैं। हम तो किसी पापी को, किसी रावण को, किसी कंस को अपनी बेटी देते नहीं। तो फिर मेरा जो पोता होगा
मेरी बेटी से जो बेटा होगा तो साधु का ही बेटा होगा ना। तो साधुओं का ही देश है, लंठों का देश नहीं है। इसीलिए भगवान जब जब लंठ, ये उदंड, ये राक्षस, ये क्रूर, ये कपटी, ये निकृष्ट जब उद्धत उदंड होते हैं तो साधुओं की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। ये संसार साधुओं का है, राक्षसों का नहीं है। इसलिए राक्षसों को मारते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। साधुओं की रक्षा। इनके 100 बेटे हुए। ये जब अपने राज्य को, अपने बेटे को दे करके जंगल में तप करने के लिए जब चले, आज जो जैन संप्रदाय है ना, जैन धर्म, इन्हीं से निकला हुआ है। जैन के आदि देव ही। इसीलिए संसार में जितने धर्म है ना, वो धर्म नहीं है, वो पथ है। पथ, पंथ आप कह सकते हैं। एक मार्ग है, एक रास्ता है, पगडंडी है, भीतर वाले हैं। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। न जिसका कभी जन्म होता है, न जिसकी कभी मृत्यु होती है, न जिसका कोई आदि है, न जिसका कोई अंत है, न जिसका कोई मध्य है। बाकी जितने धर्म हैं हमारे सनातन धर्म से निकले हुए हैं। वो लोग जो नाम रखना हो रख ले, कोई बात नहीं। अब इनका बड़ा बेटा महाराज भरत। भारत में 3 महान भरत हुए हैं। इन्हीं 3 भरतों के कारण यह भरतखंड भारतवर्ष बना है। इसका नाम है भरतखंड। हम लोग संकल्प करते हैं ना, तो भरतखंडी भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे हम बोलते हैं। ये ज्ञान मार्ग के ज्ञान योगी भरत हैं। भगवान श्री राम के अनुज भरत, वो भक्ति योगी, भक्ति मार्ग के। और दुष्यंत पुत्र भरत कर्म योगी। यह भारत 3 महान भरत राजाओं से अपनी समृद्धि बढ़ाता है। एक ज्ञान योगी, एक भक्ति योगी और एक कर्म योगी। तीनों ने मिसाल पेश किया। अभी हम भरत के चरित्र के बारे में बताएंगे। और आपने जाना ही होगा कि जो राम के अनुज भाई भरत थे, उन्होंने कितना त्याग किया। राम ने कहा कि धर्म की धूरी है भरत, संपूर्ण सृष्टि में इतना धन नहीं है जिसको देख करके भरत को लोभ हो जाए। संपूर्ण विश्व में कोई वीर नहीं है जो भरत के बाल बांका कर सके। भरत केवल भरत है। जैसे समुद्र की उपमा समुद्र से ही दी जा सकती है, आकाश की उपमा आकाश से ही दे सकते हैं, पृथ्वी की उपमा पृथ्वी से ही, वायु की उपमा वायु से ही, अग्नि की उपमा अग्नि से ही हम दे सकते हैं। वैसे भरत के समान भरत ही है, दूसरा कोई नहीं। और एक तीसरे हैं महाराज भरत, जिनके 6 बेटे हैं। लेकिन जब अपना उत्तराधिकारी बनाना हुआ तो उन्होंने जो डीड लिखा उसमें लिखा, मैं दुष्यंत पुत्र महाराज भरत, भारत का सम्राट, मेरे केवल 6 पुत्र नहीं है, मैं राजा हूं, इसलिए सारी प्रजा मेरे पुत्र के समान है। मैं अपनी पत्नी से जन्म लेने वाले 6 पुत्रों में सम्राट बनने का कोई गुण नहीं देखता हूं, इसलिए भरद्वाज पुत्र को मैं सम्राट का उत्तराधिकारी बना रहा हूं। सृष्टि में इकलौते ऐसे महाराज हैं जो अपने 6 पुत्रों के होने के बाद भी एक प्रजा के पुत्र को जो योग्य था उसको राजा बनाए, वो कर्म योगी। हम जिसकी कथा संक्षिप्त में आपको सुनाएंगे, एक ज्ञान योगी है। ये परमहंसों के परमहंस हैं। इनकी रोम रोम से ज्ञान की ज्योत्सना निकलती है, ऊर्जा निकलती है, रश्मियां निकलती हैं, गवत्तियां निकलती हैं। इनके शरीर से निकलने वाले ज्ञान के इन प्रकाश के कारण पत्थर में भी जान आ जाती है, पत्थर से मूर्तियां प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि अद्वितीय ज्ञानी है। 700 वर्षों तक शासन करने के बाद
भरत ने अपने बेटे को राज्य दे करके, राजा का जो धर्म होता है कि चौथे पन में भगवान की आराधना करने के लिए जंगल में जाएं, ये चले गए। हम जंगल में जाएं, वन में जाएं, कुटिया बनाएं, लेकिन मन यदि महल में रहे तो वहां जाने का कोई लाभ नहीं होता। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन पर नियंत्रण करना सबसे बड़ा योग साधन है। मन अनियंत्रित है तो हम जंगल में रहकर भी जंगल में रहने का लाभ नहीं ले पाएंगे। मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से भी सूक्ष्म चित्त है, चित्त से भी सूक्ष्म अहम है। इस अंतःकरण चतुष्टय पर भाई हमें तो अपना अधिकार जमाना ही पड़ेगा, नहीं तो मन इंद्रियों के माध्यम से अर्थ के जगह अनर्थ ही सृजित करेगा, सृष्टि में अनर्थ ही करने को उत्सुक रहेगा। हमें उस पर नियंत्रण तो करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ ठीक था। महाराज भरत ने पत्नी को छोड़ दिया, बेटों को छोड़ दिया, राज्य छोड़ा, शासन सत्ता भोग ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सबका त्याग किया, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई, अहम का त्याग नहीं कर पाया। दोपहर का समय है, मध्याह्नकालीन संध्या कर रहे हैं। गंडकी नदी के धार में खड़ा होकर के भगवान सूर्य की आराधना करते हुए जीव ही हाथ में मध्याह्नकालीन जलदान देने के लिए जल लिए, एक सिंह का बड़ा ही भयंकर शब्द, उसकी बहुत विभत्स आवाज सुनाई दी। इनका ध्यान उधर गया। इसी बीच में एक हिरणी जो पानी पी रही थी सामने तट पर, वो छलांग लगाई, इस तट पर तो आ गई, लेकिन वो गर्भवती थी, इसके बच्चे का सद्यपात हुआ और बहती हुई गंडकी की कलकल छलछल नाद करती हुई धारा में वह सद्य प्रसूत नवजात शिशु प्रवहमान हो गया, बहने लगा। भरत जी ने सोचा, यदि इसकी रक्षा मैं नहीं करूंगा तो ये तो शिशु शावक मर जाएगा, ये हमारे शावक बच नहीं पाएगा। यही गलती हो गई। यही देखिए, हमारे अध्यात्म में बड़ा सूक्ष्म विवेचन होता है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। भगवान को नारायण कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो जल है उसको नार कहते हैं, और जल में ही जो अपना घर बना कर रहे वो नारायण है। भगवान क्षीर सागर में घर बना कर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो भगवान का तो घर जल ही है, और वह सद्य प्रसूत नवजात मृग शावक जो है जल में ही रह रहा है। तो भगवान के घर में वो चल रहा है और हम घोषणा कर रहे हैं कि इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो नहीं बचेगा। कितनी बड़ी अविवेकता है, मूर्खता है। आपके आंगन में कोई घटना घट रही हो, हम यहाँ से कहेंगे कि हम नहीं रक्षा करेंगे तो इनके घर में जाकर कौन बचाएगा? ये हमारी मूर्खता है। आप अपने घर में बैठे हो, आप पहले उसकी रक्षा कर सकते हो। जब जल भगवान का घर है तो वो उसकी रक्षा करेंगे। इसी अविवेकता के कारण मृग शावक को पकड़ लिए और पकड़ करके वो ले आए अपने आश्रम में, उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे उनका मन मृग में लग गया। देखो, मन लगना चाहिए भगवान में, तो मन बट गया, दो में हो गया। मन बट गया, दो में हो गया। देखो, मन जैसे ही बटता है वैसे ही काम बिगड़ता है। मन अगर बटना बंद हो जाए तो काम बन जाएगा। हम एक उदाहरण देकर समझाकर तो आगे बढ़े। विभीषण जी राम जी के पास आए और राम जी से बोले कि प्रभु, मेरा मन जो है बट गया है। तो भगवान ने कहा, कहाँ कहाँ? बोले, माता में, पिता में, पुत्र में, पत्नी में, पद में, वैभव में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, कीर्ति में, जश में मेरा मन बट गया है। राम जी ने कहा, बड़ा गड़बड़ है, तुम्हारा मन तुम्हें बर्बाद कर देगा। एक काम करो, सबके ममता
बटोरी, ममो पदुमहि बांध बर डोरी। एक काम करो, सबको एक जगह इकट्ठा कर दो और सबको मेरे चरणों में लगा दो। अब तुम्हारा मन एक हो जाएगा। अब तेरा मन केवल मेरे चरणों को देखेगा, तेरा काम बन जाएगा। अब आप बताइए, उन्होंने बात बता दी और विभीषण जी सुन ली और आप भी सुन लिया। अब आप लोगों को मैं कहता हूं कि आप सबको एक धागे में बांध कर भगवान के चरणों में लगा दीजिए, तो आप कैसे बांधेंगे? कैसे बांधेंगे? बांध कर कोई कर सकता है? सुनना तो बड़ा आसान है। लोग कहते हैं ये हमार लड़का है, ये हमार पत्नी है ना, भगवान की कृपा से ये मेरे पुत्र हैं, भगवान की कृपा से मेरी अर्धांगिनी है, भगवान की कृपा से मेरा एक घर है। महाराज जी, भगवान की कृपा से इसमें हम रहते हैं। अब आप भगवान की कृपा से सबको बांध दो, यही सबके ममता का आप पटोरी, यही सबको भगवान से जोड़ दो। तुम एक सेकेंड भी भगवान से अलग मत रहो। मान लो आपके मन के अनुसार कोई काम हो गया, तो आप कहिए कि भगवान की कृपा है। अब भगवान की कृपा से अपने मनोनुकूल काम को जोड़ दीजिए। अगर आपके इच्छा के खिलाफ कोई काम हो गया तब कहिए भगवान की इच्छा। आपके विपरीत कार्य हो तो भगवान की इच्छा से उसको बांध दीजिए, और आपके अनुकूल काम हो तो भगवान की कृपा से बांध दीजिए। सुख और दुख दोनों में भगवान को लगा दीजिए। अरे उच्च कोटि के संत तो भगवान से सुख मांगते ही नहीं। माता कुंती ने भगवान से एक ही बार वरदान मांगा, कृष्ण से, और जो मांगा आज तक सृष्टि में कोई नहीं मांगा। उन्होंने स्पष्टता के साथ बात कही, विपदा संत न शश्वत। हमें यही वरदान दीजिए कि बार बार मेरे और मेरे पुत्रों के ऊपर विपत्तियां आती रहें, हम बार बार आफत विपत्त में फंसे रहें, कभी हम सुखी ना हो। भगवान ने क्या बुआ क्या मांग रही है? जीवन में तुमको कभी सुख भी मिला? जब जन्म ले कुमारी थे तब दुर्वासा से मंत्र लेने के बाद सूर्य नारायण आए और तुम्हें विवाह से पहले पुत्र होने को हुआ, उस संकट से बचे। विवाह योग्य हुई तो तुम्हारे पिता ने किसी दूसरे राजा को दे दिया, वहां तुम पुत्री बन करके आई। जब ज्योति हुई, विवाह हुआ तो पति पांडु मर गए। फिर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे साथ किसी तरह राजभवन में आए, तुम्हारे बेटे को विष दे दिया गया, तुम्हारे बेटे को जुआ में हराया गया, लाक्षागृह में जलाया गया, न जाने कौन कौन सी विपत्तियां तेरे ऊपर आई, कभी तुमने सुख नहीं भोगा। तो उन्होंने कहा तत्त तत्त जगत गुरु, जब जब विपत्ति आई तब तक तुम मेरे साथ रहे, और जब मेरी विपत्ति खत्म हो गई तो तुम छोड़कर चले गए, और तेरे जाते ही फिर हम संकट में फंस गए। इसलिए हम तो केवल मांग रही हैं कि हमें केवल विपत्ति चाहिए, ताकि तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ रहो। इसके लिए मुझे विपत्ति चाहिए, तो चाहिए। तुम्हारे यहाँ तो ऐसे ऐसे उत्कृष्ट भक्त हुए हैं जो सुख की कामना ही नहीं की है, वो केवल दुख की कामना की है, इसलिए कि दुख में भगवान याद आते रहते हैं और सुख में भूल जाते। ईश्वर को भूल जाना ही दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति है। नारायण का विस्मरण हो जाए, इससे बड़ा कोई दुख नहीं, और नारायण का स्मरण होता है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। तो इस प्रकार जो है हमें नित्य निरंतर सतत भगवान में ही मन लगाना चाहिए। विभीषण ने वही किया, सबको जोड़ दिया राम जी से, और भरत जी यही चूक गए, अपने मन को राम से नहीं जोड़ पाए। भरत जी के मन में आ गया, इस मृग सावक की रक्षा मैं ही कर सकता हूं, इसीलिए मृग मोह में फंस गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी साधु संत महात्मा से
जो नित्य निरंतर साधनारत है, किसी निकृष्ट जीव का भी संबंध हो जाए, साधु जिसको एक बार अपना लेता है उसका उद्धार करके छोड़ता है, उसको भव सागर से पार करके छोड़ता है। भरत जी ने मृग को अपना बनाया, कालांतर में मृग आश्रम छोड़ करके चला गया। भरत जी को मृग ध्यान में आता रहा। जब इनका प्राण जाने लगा तो अंत में मृग का स्मरण करने के कारण ये अगली योनि मृग की प्राप्त हुई। लेकिन जाति स्मर से इनको याद था कि मैं महाराज, इस भूखंड का सम्राट था, मृग के माया में फंसने के कारण मैं मृग बना हूं। खाना पीना छोड़ दिए, गंडकी नदी का जल पिए, अंत में शरीर छोड़े, एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले। और वो जो मृग था वो मरा कि सिंधु सोपीर देश का राजा हुआ। देखो, साधु की गोद इतनी पवित्र है कि गोद में एक बार मृग आया तो शरीर छोड़ा तो राजा बना। इसीलिए लोग कहते हैं साधु के हो न कार्य हानि, साधु से कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण बने लेकिन ब्राह्मण का काम करना नहीं चाहते थे। भरत जी को सारी बातें याद थी। पिताजी इन्हीं के बारे में सोचते सोचते स्वर्ग से हार गए। इनके बाकी भाई इनको घर से निकाल दिए और ये हट्ठे कट्ठे शरीर से तंदुरुस्त, वेद के 4000 मंत्रों का जो ज्ञान है उसका साथ जानने वाले, अवधूत की तरह इनके भरण पोषण का काम प्रकृति का है। जो ज्ञानी होते हैं उनके भरण पोषण का काम प्रकृति करती है। पृथ्वी उनकी माँ है, भगवान नारायण उनके पिता हैं। जब उनको भूख लगती है पृथ्वी फल दे देती है, उनको प्यास लगती है बादल जल बरसा कर नदी नालों के माध्यम से पानी पिला देता है। जब उनको सोने की इच्छा होती है पृथ्वी पर घास उगाते हैं, वृक्ष के नीचे वो शयन कर लेते हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। यही संतों का जीवन है जिसका भरण पोषण भगवान की इष्टता प्रकृति करती है। ये जानते हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का था और मैं भगवान का ही रहूंगा। देखिए, यह जिसके पास आ जाए कि हे भगवान हम तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ही थे और तुम्हारे ही रहेंगे, यह अगर हमारे जीवन में घर कर जाए, कभी हम विस्मृत न हो, तो हमें और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। हम परिवार में रहकर भी परमात्मा को प्राप्त करेंगे। आइए 2 मिनट देखते हैं भजन के माध्यम से कि कैसे हम सभी भगवान के हैं, भगवान के थे और भगवान के रहेंगे। या जब हमारी साधना बनेगी तो भगवान हमारे लिए क्या करेंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे
की रीत निभालो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। दास की यह विनती सुन लीजो, कोटि जिराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूरन करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। सभी लोग मीठे मीठे ताली के साथ। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। तो भरत जी ने इसी धारणा से अपने शरीर को केवल उस राजा का उद्धार करने के लिए संसार में रखे जो मृग बन करके इनके साथ कुछ काल तक जंगल में निवास किया था। वो सिंधु सौवीर देश का सम्राट बना है, उसका नाम है रघुगण। एक बार एक मृग जब संत के सानिध्य में आया तो उसका पुण्य इतना बढ़ गया कि वो एक देश का सम्राट बना। वो संत बिल्कुल साधु होकर भरपेट भोजन, रहने के लिए आवास और तन ढकने के लिए वस्त्र की कोई व्यवस्था नहीं है, वह बन करके वन वन में भटक भटक करके इंतजार कर रहा है कि जो मृग राजा बना है उसको जब तक वैकुंठ में नहीं भेजूंगा तब तक मैं भी संसार नहीं छोड़ूंगा। यही है साधुता, यही साधुता है। एक बार शरणागत जीव का उद्धार किए बिना साधु संसार नहीं छोड़ता। एक दिन ऐसा अवसर आया कि इक्षुमती नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके भरत जी ध्यान लगा रहे थे। उसी मार्ग से पालकी पर चढ़ करके वह राजा आ रहा था। इंतजार कर रहे थे कि इसी मार्ग से चले। उसमें 8 कहार जुटे हुए थे। उस पालकी में एक कहार बीमार हो गया। एक कहार की आवश्यकता हुई। कहारों का जो मुखिया था वो देखा कि हट्ठा कट्ठा मोटा एकदम नौजवान आदमी है, तो सोचा चलो इसको एक रख लेंगे तो हमारे 4 की संख्या पूरी हो जाएगी। खड़ा किया, लग गए। अब संत में असंत में यही अंतर है। असंत चलता है मतलब दुष्ट लोग चलते हैं तो दोनों भुजाओं को भांजते हुए छाती उतान करके, भले ही शरीर में गौरैयों के खाए भर मांस न होके तो कोनो फर्क नहीं। जब साधु चलते हैं तो जमीन पर देख करके कहीं कीड़े मकोड़े जीव जंतु मर न जाए मेरे पैर के नीचे दब करके। ते चल रहे थे, चींटियों का एक झुंड, आप जानते हैं चींटियां कैसे चलती हैं, वो भेड़ की तरह कतार बना करके वो रास्ते में आई, ये अपने पांव को उछाले, पालकी का वो भाग जो इनके कंधे पर था हिला, इससे पालकी हिली तो उसमें बैठा हुआ रघुगण हिला और उसका सर पालकी के एक देवर से जाकर चला गया, भीतर से जाकर। मूर्खों, तुम लोग पालकी भी नहीं हो सकते हो। कहानों को बड़ा भय हुआ,
कहारों ने सोचा तो विपत्ति आ गई, ये के चलते हम सब के सब मारे जाएंगे। कहारों ने कहा महाराज जो जुनैया वाला है ना, कहा यही गड़बड़ कर रहा है। तब तक से फिर चीटे आ गए, फिर इन्होंने वही काम किया, फिर एक छलांग लगा दी इन्होंने, फिर उसका चोट, फिर उसके सर में चोट, फिर टकराया, बाहर निकल करके देखा तो व्यंग बोला, बड़े दुबले पतले हो, शरीर तुम्हारा वृद्ध है, लगता है तुमको खाने पीने को नहीं मिलता है, इसलिए तुम ऐसे चल रहे हो। अब मुझे पता चला तुम अस्वस्थ से दिखाई दे रहे हो। इसके उल्टा थे, स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे, नौजवान थे, मोटे थे, हट्टे कट्ठे थे, सब तरह से इनके अंग परिपुष्ट थे। ये सुने लेकिन कुछ बोले नहीं। जब मूर्ख लोग, हठी लोग, अयोग्य लोग कुछ बोलते हों तो विद्वानों को मुस्कुरा करके रह जाना चाहिए। यदि आपका अपमान होता हो, यदि आपके अच्छाई को कोई बुराई में बदल करके बोलता हो, यदि आपके लोग शिकायत करते हो, बेकार शिकायत कोई अवगुण हो तो अच्छी बात है, उसी से कहनी चाहिए, तो आपको मौन हो जाना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, इसमें मेरी भलाई है, मेरा कल्याण होने वाला है। ये बोले नहीं। तब तक से फिर वही हुआ, फिर एक जीव जंतुओं का झुंड आगे से निकल रहा था जंगल में, फिर इन्होंने अपने पांव को बढ़ाया, फिर हिली पार की, उसको चोट लगी और वो क्रोधित हो करके इनके ऊपर बिगड़ गया। बोला तुम जानते नहीं हो, इस संसार में दो शासक हैं, एक मैं और एक यमराज। मतलब समझ रहे हैं, मतलब यमराज के तरह मैं मृत्यु दंड देने वाला शासक हूं। ये उनकी बात सुने, मुस्कुराए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अभी सोच रहे हैं कि इससे मैं क्या बोलूं। इन्होंने कहा, राजन जिसको तुम मोटा कह रहे हो, जिसको हट्ठा कट्ठा कह रहे हो, जिसको तुम तंदुरुस्त बता रहे हो, वह नहीं है, वह कोई और है। और तुम जिसको मारना चाहते हो उसे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वह इस संसार के किसी भी पदार्थ के पकड़ में आने वाला पदार्थ नहीं है, तत्व नहीं है। न उसे हम आग में जला सकते हैं, न पानी में डुबा सकते हैं, न अस्त्र से उसे काट सकते हैं, न उसे हम मार सकते हैं, न उसे हम जिला सकते हैं। न वो कभी मोटा होता है, न कभी पतला होता है, न कभी उसको भूख लगती है, न कभी उसको प्यास लगती है। राजन, ये जो भार की बात कह रहे हो, भार से भी उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भार से भार का वहन हो रहा है। इस पृथ्वी में, इस शरीर में, तुम्हारे पालकी में, तुम में कोई अंतर नहीं है राजन, सब एक है। देखिए, हम लोग जो वस्त्र पहने हैं, ये कपड़ा हम नहीं पहने हैं, ये हमारा कपड़ा नहीं है, ये हमारे कपड़े का कपड़ा है। एक जीवात्मा के लिए 84 लाख वस्त्र बनाए गए हैं। मानव का वस्त्र है, हाथी का है, बैल का है, भैंस का है, छिपकली का है, ऊंट का है, गधा का है, बिल्ली का है, सब वस्त्र है। जीवात्मा जिसको पहनता है और उसके वस्त्र का वस्त्र है ये जो शरीर है, ये आत्मा का वस्त्र है। आत्मा के वस्त्र को आप वस्त्र पहनाए हैं, चाहे पैंट शर्ट पहने, चाहे कुर्ता धोती पहने, चाहे मिर्जई पहने, ये वस्त्र का वस्त्र है, जीवात्मा का वस्त्र नहीं है। हम जिस मकान में रहते हैं वो हमारा मकान नहीं है, हमारा मकान तो है ही है। जीवात्मा का मकान शरीर है, और जीवात्मा के मकान का वो मकान है जिसमें ये मकान रहता है। तो राजन,
जो तुम में है वो मुझ में है। तेरे में मेरे में कोई फर्क नहीं। न तू राजा है न भार वहन करने वाला, कहां, हम दोनों इससे अलग हैं। अब राजा को समझ में बात आई, नीचे उतरा, हाथ जोड़ा, चरणों में गिरा और बोला, महाराज आप हैं कौन? आप भगवान दत्तात्रेय तो नहीं, आप भगवान कपिल तो नहीं, मैं सिंधु सौवेर देश का राजा महाराज रघुगण हूँ और मैं भगवान कपिल देव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए यात्रा की है। आप रास्ते में मिल गए, महाराज आप कौन हैं? लेकिन आपकी बात हमको समझ में नहीं आई। इसलिए समझ में नहीं आई कि शरीर और आत्मा में अंतर है, शरीर से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। उसने एक लौकिक उदाहरण दिया। देखिए, तर्क कभी प्रतिष्ठित नहीं होता है। आप ध्यान सुनिएगा, आप तर्क से किसी वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तर्क बराबर अप्रतिष्ठित होता है। बताइए फूल कहाँ है? इसका सीधा उत्तर है हाथ में, लेकिन ये हाथ में नहीं है। फूल तो दाहिने हाथ में है। आप उत्तर देंगे हाथ में, तो आपका तो उत्तर संदिग्ध हो गया। आपको कहना पड़ेगा कि दाहिने हाथ में है। लेकिन इससे भी थोड़ा होशियार आदमी बगल में बैठा है, बोला कि नहीं नहीं, दाहिने हाथ में नहीं, दाहिने हाथ तो यहाँ से यहाँ तक है, दाहिने हाथ की अंगुलियों में है। आपको लग रहा है ना कि पहला उत्तर हाथ में गलत था, फिर दूसरा उत्तर हाथ में, दाहिना हाथ भी गलत है। अब तो सही है कि दाहिने हाथ की अंगुलियों में है, लेकिन उससे भी एक शराब था, तर्काचार्य था। वो बोला दाहिने हाथ की अंगुलियां जो 5 हैं भाई, कहो कि दाहिने हाथ के 2 अंगुलियों में है। तब आपको लगा कि यहाँ तक सारे उत्तर गलत थे। उससे भी एक तर्कशास्त्री था, वो बोला कि 2 अंगुलियों में, अंगुलियों का नाम बताओ दाहिने हाथ के। अब लगा कि सही है। उससे भी एक उसका बाप बैठा था वहां पर, वो बोला कि नहीं नहीं, ये गलत बात है। दाहिने हाथ के मध्यमा और अंगूठ के ऊपर वाले पूर्वे में है। 3 पूर्वे है ना अंगुली में, 1 2 3, तो ऊपर वाले पूर्वे में। अब उसको लग रहा था कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। उसका भी एक बाप वहीं बैठा था, बोला कि नहीं, पूर्वे तो इस पार से इस पार तक है। कहो कि दाहिने हाथ के मध्यमा अंगुष्ठ अंगुलियों के ऊपर वाले पूर्वों के चमड़ियों के बीच में कुछ भाग हुआ, ऐसे बोलो। अब इसके पास वहां किसी की बुद्धि इसके बाद काम नहीं कर रही थी, इसलिए इसको अंतिम सत्य मान लिया गया, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। उससे भी जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो सकती है, वो कुछ और उत्तर देगा, तब वो सही दिखाई देगा, सही सुनाई देगा, सही समझ में आएगा। उससे भी कोई तीक्ष्ण अगर ज्ञान रखने वाला होगा तो उसका उत्तर सही देगा, ऐसा हमें महसूस होगा। लेकिन सत्य तो यही है कि ये फूल हाथ में है। इसलिए तर्क बराबर अप्रतिष्ठित रहता है। तर्कों प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। और आत्म तत्व का ज्ञान राजन तर्क से संभव नहीं है। तुम जो उदाहरण दे रहे हो कि हम संसार में देखते हैं कि चूल्हे में आग लगा देते हैं, उसके ऊपर तावा रख देते हैं, फिर हम आटा को पानी में गूंथ करके रोटी बनाते हैं, तावे के ऊपर रख देते हैं। तो महाराज चूल्हे में से अग्नि की ज्वाला से तवा प्रभावित होता है और तवा के प्रभावित होने के बाद रोटी पकती है। वैसे ही हमारा शरीर है, हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, इसी में प्राण है, इसी में आत्मा है। हम जब परिश्रम काम करते हैं तो हमारा शरीर श्रमित होता है, इंद्रियां श्रमित होती हैं, फिर हमारा प्राण, हमारा मन, फिर हमारी आत्मा को प्रभावित तो होना ही है।
हमें तो ऐसा ही लगता है। फिर भी आप जो कह रहे हैं, हम आपकी बात काट तो नहीं रहे हैं, लेकिन आप कृपा करके मुझे बताइए, समझाइए कि आत्मा कैसे अलग है। इसमें जो बात बताई गई है, ये भवाटवी के उपदेश के माध्यम से उतनी बड़ी कथा हम आपको नहीं सुना पाएंगे। हम उसका एक साथ ठाकुर जी की कृपा से है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, एक मिनट में हम लोग समझने का प्रयास करें। आप लोग एकदम स्थिर से बैठिए और ध्यान से बात सुनिए। आप लोग स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न में कभी देखते होंगे कि हम मर गए हैं, हमको आग में जला दिया गया है और मेरी चिता जल रही है, लाश जल रही है। स्वप्न में आप देखते हैं कि हाथी मेरे पीछे दौड़ रहा है, मुझको पकड़ लिया, अपने पांव के नीचे दबा दिया, हमको मार दिया, हम मर गए। स्वप्न में आप देखते हैं कि सिंह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे पकड़ लिया, मुझे मार दिया, मैं मर गया। तो जब मुझे पकड़ लिया गया, मुझे मार दिया गया, मैं मर गया, तो देख कौन रहा है? बड़ी बात समझ में आ रही है ना? तो देख कौन रहा है? उसी को दृष्टा कहा जाता है, उसी को साक्षी कहा जाता है, उसी को आत्म तत्व कहा जाता है, जो न मरियते मां शरीरम। मरते हुए शरीर में, मरते हुए होने के बाद भी वो मरता नहीं है। शरीर मर जाने के बाद भी मरता नहीं है। शरीर नहीं रहने के बाद भी वो जन्म नहीं लेता है, और शरीर मिलने के बाद भी वो जन्म नहीं लेता है। जन्म लेना मरना उसका धर्म नहीं है। न जायते जाय मां शरीर। षड विकार जो है उस आत्मा में नहीं है। ये षड विकार केवल शरीर में है, जो संसार की वस्तु है। लेकिन हम कैसे उसको नहीं समझ पाते हैं? हम कैसे भटके हुए हैं, कैसे भूले हुए हैं, कैसे हम अत्यंत दुखी हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? हम उसको समझ क्यों नहीं पाते हैं? हम कैसे माया में भूले हुए हैं? देखिए, पति पत्नी दोनों में एक बार विवाद हो गया, घर में झगड़ा होता है ना। पति पत्नी में झगड़ा होना चाहिए, विवाद होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? मतभेद वाला, मनभेद वाला नहीं, मतभेद का विवाद होना चाहिए। सुबह विवाद हुआ और शाम को फिर विवाद खत्म भी हो जाना चाहिए। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का विवाद अच्छा नहीं होता। जैसे आप बहुत मीठा भोजन करते हैं, मीठा भोजन करते करते आपका मन उब जाता है तो थोड़ा तीखा, कुछ खट्टा खाने का मन करता है, और तीखा खट्टा खा लेने के बाद एक अजीब सी स्फूर्ति आती है, फिर नए ढंग से खाने का एक जोश आता है। उससे बहुत अधिक पति पत्नी में प्रेम होता है, और थोड़ा बहुत खटास आ जाए तो फिर बड़ा आनंद आता है, आगे अच्छा लगता है। होना चाहिए विवाद, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद होने से बर्बादी होती है और मतभेद होने में आबादी होती है। ये श्रृंगार रस है, यह श्रृंगार रस। इस रस में व्यक्ति को, जो गृहस्थ श्रृंगार रस का ठीक ठीक अपने जीवन में अनुसंधान नहीं करता है, वो वास्तव में गृहस्थ धर्म का पालन ही नहीं करता। सबने किया है। आएगा प्रसंग, समय मिलेगा तो बताएंगे। कृष्ण रुक्मिणी का संवाद, सीता राम का संवाद, राधा कृष्ण का संवाद पति पत्नी में होगा। इसलिए श्रृंगार रस की वृद्धि होती है, प्रेम रस संपदा की समृद्धि होती है। इसमें गृहस्थ के जीवन में आनंद का संवर्धन होता है, आनंदाभिवृद्धि होती है। पति पत्नी में किसी किसी विषय पर होना चाहिए, ये जरूरी है। वो विवाद हुआ, लेकिन बड़ा गड़बड़ विवाद हो गया। वो छोड़ दिया घर और जंगल में जाने के लिए निश्चय किया। जंगल की यात्रा देखा, चल रहा है। कभी कभी पीछे मुड़ करके देखना चाहिए, लेकिन वो निठाला ऐसा है कि वो जंगल में चल दिया तो पीछे देखा नहीं। इसी बीच में एक सिंह की दहाड़ सुनाई दी। तब वो सोचा कि अब तो सिंह कहीं न कहीं से मुझे देख लिया होगा, मेरा वध तो करेगा।
वो तेजी से भागा, क्योंकि सामने एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा था। सोचा पेड़ के ऊपर टहनी पर चढ़ जाऊंगा तो सिंह से बच जाऊंगा, लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि पेड़ पर पहुंचने के पहले उसी रास्ते में एक कुआं था जिसके ऊपर घास फूस लगे थे। उसको पता नहीं चला, जल्दीबाजी में था, दौड़ा कुएं में गिर गया। जब कुएं में गिर गया तब उसको अनुभव होने लगा कि मैं किसी गड्ढे में गिर रहा हूँ। तो गिरते हुए हाथ पांव फैलाने लगा, कुछ पकड़ लूं, इसी बीच में कुछ उसको पकड़ में आ गया। तब तक सिंह भी उस कुएं के ऊपर आ गया। दौड़ते दौड़ते भूख प्यास के कारण श्रमित हो गया था, वो राही थक गया था। वो लटका। थोड़ी देर के बाद लंबी लंबी सांस लेने के बाद जब उसे थोड़ा आराम हुआ तो सोचा कि मैं जिसे पकड़ा हूँ ये क्या है। तो देखा तो एक पीपल की डाली थी जो उस अंधी कुएं में, जिसमें पानी नहीं था बड़ा गहरा, उसके देवर से निकला हुआ था। सोचा कोई बात नहीं है, देवर में बड़े बड़े कुम्हार लगे हुए हैं, मैं पकड़ करके ऊपर जा सकता हूँ। उद्योग करना शुरू किया ऊपर जाने के लिए, बचने के लिए। तब तक से देखा कि वो जो सिंह दहाड़ा था वो कुएं के ऊपर ही मुंह फैलाए खड़ा, वो तो लटका हुआ है। सोचा तब नीचे जाकर के कुछ देर तक आराम करूंगा, सिंह जब चला जाएगा तो मैं फिर चढ़ जाऊंगा, ऊपर निकल जाऊंगा। जब नीचे देखा तो 5 पांव वाला एक भयंकर सर्प फूं फूं करते हुए उसी की तरह लाल लाल आंख करके देख रहा था। कुआं सूखा हुआ था, पानी नहीं था। ऊपर जाए तो सिंह खा जाए, नीचे गिरे तो कुआं में वो सर्प रस दे, और लटक करके रहना बड़ा मुश्किल है। तब तक से देख रहा है कि मैं जिस डाली को पकड़ करके लटका हूँ उसको 2 चूहे उतर रहे हैं, एक काले रंग का है, एक सफेद रंग का। अब तो बड़ी भारी विपत्ति आ गई कि डाली बहुत मोटी तो है नहीं, 2 चूहे काट रहे हैं, एक काट देंगे, जब डाली नीचे गिरेगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो सर्प के कांटे से बच नहीं सकता। इसी बीच में क्या देखा कि जहाँ चूहे कुतर रहे थे उसके बगल में मधुमक्खियां मधु की बहुत सुंदर और बड़ी छत्ता लगा करके रखी। ये अपने मन में सोचा कि मधुमक्खियां इतना सुंदर छत्ता लगा करके रखी थी। इसी बीच में उसका हाथ दुखने लगा तो दूसरे हाथ से दूसरी डाली पकड़ने का प्रयास करने लगा। डालियां हिली और मधुमक्खी के छत्ते में जाकर के एक छोटी सी चोट लगी और उसमें से एक एक बूंद करके मधु टपकने लगा। इत्फाकन स्वाभाविक उसके मुंह में ही मधु की बूंदें गिरने लगी। और जब मधु की मिठास उसके मुंह में आई, जिह्वा जब स्वाद लेने लगी तो जब मधु चाटने लगा वो भूल गया कि ऊपर सिंह है, नीचे सांप है। जिस डाली को पकड़ करके मैं लटका हूँ उसको चूहा उतर रहा है, भूल गया, मधु चाटने लगा। हे रघुगण, इसी बीच में वो दोनों चूहे मिलकर के उसके डाली को काट दिए। वो मधु पीने के चक्कर में भूल गया था कि मैं जिस डाली में लटका हूँ वो डाली कुतरा जा रहा है। वो नीचे गिरा, 5 फण वाले सर्प उसको डसे और उसका राम नाम सत्य हो गया। फिर वो जहाँ से आया है वहाँ जा नहीं सका। रघुगण बोला, महाराज आपकी बात हमारे समझ में नहीं आई है, आप कृपा करके इसको समझाइए। बोले, राजन हम सभी परमात्मा के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। हम वहां से रूठ करके मोह माया के चक्कर में फंस करके स्वार्थ के वशीभूत होकर के लोभ काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष अहंकार आदि के वशीभूत होकर के वो घर छोड़ करके हम भागे। भागने वाले हम हैं, भगवान ने हमें नहीं भगाया, हमारा मालिक हमें नहीं भगाया है। और यह संसार सागर ही कुआं है। सो न परई भवकूपा, आप लोग कहते हैं न भवकूप, संसार सागर, संसार ही कुआं है।
इस कुआं में हम गिर गए हैं, हम लटके हुए हैं इस संसार सागर में। और जो डाली हम पकड़े हुए हैं वो पीपल के पेड़ की डाली, माने हमारी आयु, हम जो आयु लेकर आए हैं 25, 50, 100, 200, 70, 80 जो वर्ष की आयु हमारी आयु है। और जो दोनों चूहे हैं वो रात और दिन हैं। रात वाला चूहा काला है और दिन वाला चूहा सफेद। ये रात दिन के हिसाब से हमारे आयु की डाली को काट रहे हैं। जो मधुमक्खियों का छत्ता है वही हमारे कर्म की पूंजी है। हमने जो कर्म किया है वो धन दौलत पर प्रतिष्ठा का छत्ता है, हमारे आयु के मध्य में है। ये जो बूंदे टपक रही हैं ये पत्नी है, बेटा है, पोता है, धन है, पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, इज्जत है, कीर्ति है, ख्याति है, मान है, सम्मान है। समय समय पर हमको ये बूंदे चू चू करके लगती हैं। कभी प्रतिष्ठा मिलती है, कभी लोग मेरी जयकारी लगाते हैं, कभी मुझे लोग माला लगाते हैं। अब मेरी शादी हो गई, बढ़िया पत्नी मिल गई, घर बढ़िया चलने लगा, बेटा हो गया, बेटी की शादी हो गई, बहू आ गई, तब तक से पोता आ गया। ये सब के सब मधु के बूंदे। इसी बीच में दिन रात के हिसाब से वो चूहे हमारे आयु को काट रहे हैं। हम तो लटके हुए हैं, हम तो भूल गए हैं कि लटके हैं। इसी बीच में प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान जो 5 प्राण वाले जो हमारे प्राण वायु शेष हैं हमारे शरीर में, जो ही हमारी आयु को रात दिन के हिसाब से चूहे काटते हैं, हम धराशायी हो जाते हैं। हमारा नाम सत्य हो जाता है। हम फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। सुराजन, यही संसार के हमारी और तुम्हारी अंतिम गति है, यही सत्य है। इसको जानने की आवश्यकता है। जिस दिन तुम जान जाओगे कि यह संसार कुआं है, वास्तव में शरीर हम नहीं हैं, उसी दिन सारा काम बन जाएगा। लेकिन हे राजन, ये मेरे कहने से और तुम सुन लिए, इसी से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। रहु गणित तपस्या न आती। इस संसार में ऐसी कोई तपस्या नहीं, ऐसा कोई यज्ञ नहीं, ऐसा कोई व्रत नहीं, ऐसा कोई दान नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं जिसको कर लेने से ज्ञान प्राप्त हो जाए। यह तो केवल बिना महत पाद रजोभिषेकम, जो भगवान के पाद में पग गए हैं, पाग में पग गए हैं, ऐसे पगे हुए लोगों के पग की धूली। फिर सुन लीजिए, जो भगवान के भक्ति के पाग में पग गए हैं। अब तो सब खत्म हो गया है, नहीं तो हम लोग जब छोटे छोटे थे, मतलब आज से हम अपनी बात बता रहे हैं, लगता है कि हम वही 77, 78 की बात। तो उस समय ईख की खेती होती थी। ईख के रस को हम लोग वो कड़ाहे में डाल करके उसको खौला के गुड़ बनाते थे। तो पाग पकता था, जब उसमें बुदबुद करता था तो कोई उसमें आलू डाल देता था, कोई मिर्चा डाल देता था, वो सुई से धागा में लगा लगा करके। और जब वो पक जाता था तो हम लोग निकाल करके बड़े प्रेम से सुखाते थे। वैसे ही भगवान की भक्ति, मतलब इस संसार सागर में जो साधना के चूल्हे पर भगवान के प्रेम रूपी रस का जो पाग बना करके एकदम लबालब पक गया है, जिसमें चारों तरफ रस ही रस है, मिठास ही मिठास है, ऐसे पगे हुए महानुभावों के पग, मतलब पैर का जो रस है, बोले वो रस क्या है? बोले जो धूली है, जो रज है, उसका जब अभिषेक अपने मस्तक पर करोगे तब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तब यह ज्ञान तुमको प्राप्त होगा। राजा खट राजा के चरणों कि जो तीनों लोकों में सम्राट होने का भ्रम था वो खत्म हुआ और भरत जी महाराज के चरणों में गिर गया। उनके चरणों का रज अपने मस्तक में लगाया, बोला महाराज अब हम धन्य हो गए, रघुगण का कल्याण किए। भरत जी इस प्रकार उपदेश करके स्वयं भी भगवान को प्राप्त किए। इसके साथ ही ये भरतावधि की कथा अभी हम कल ही की कथा कर रहे हैं। कल कथा यहाँ तक बनी थी, एक कल की कथा है। इसके बाद भरत वंशीय राजाओं में महाराज गए के चरित्र का वर्णन है।
इसके बाद भुवन कोश का वर्णन है, हम इसको जल्दी से बताएंगे। आप लोगों ने 14 भुवन का नाम सुना होगा, नहीं कहते हैं कि तीनों लोग 14 भुवन, इसी को भुवन कोश कहते हैं। 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा का एक भुवन है। इसमें ऊपर है, यहाँ से भू भुआ स्वा महा जना तपा और सत्य, नीचे का है अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, उसके नीचे गर्भोत। 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा का। इसमें पर्वत हैं, नदियां हैं, वन्य प्रदेश हैं, कंदराएं हैं। इसी में नाना प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख योनियां। इसमें ब्रह्मलोक से लेकर के शेष नाग के ऊपर वाला भाग तक, पाताल तक का हिस्सा आता है। सबके बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। सूर्य लोक, चंद्र लोक, मंगल लोक, बुध लोक, गुरु लोक, शुक्र लोक, शनि लोक तक का। इसके बाद ध्रुव लोक का, शिशुमार चक्र का, इस सब का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। इस 14 भुवनों में वरदान स्वरूप गंगा जी का बड़ा ही दिव्य वर्णन है। यही इसका वर्णन है। यह वर्णन इसलिए है कि हमारे भगवान नारायण का विराट स्वरूप है। पद पाताल शीश अजधामा, भगवान हमारे जो नारायण हैं, उनका तलवा जो है, पैर का तलवा, आप लोग तलवा कहते हैं ना, वो पाताल है। और शीश जो है अजधाम मतलब ब्रह्मलोक है। और बाकी सभी लोग भगवान के अंग पर तंग में ही विराजमान हैं। ये बड़े बड़े पर्वत भगवान की हड्डियां हैं। ये बड़ी बड़ी जो नदियां हैं भगवान के शरीर के नसें हैं। ये बड़े बड़े जो पेड़ हैं भगवान के शरीर के रोम रूपावलियां हैं, रोंगटे हैं, रोम बाल। बड़ी बड़ी जो औषधियां हैं ये भगवान के रोम रूप से प्रकट होते हैं। बड़े बड़े जो रत्न है भगवान के नख हैं। ये सूर्य ही भगवान का नेत्र है, चंद्रमा ही भगवान का मन है, ये गंगा ही भगवान के चरणों का धुवन है, जो तीनों लोगों को पवित्र करती है। गंगा नदी नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म स्वरूपा है। गंगा का पानी पानी नहीं है, वो ब्रह्मद्रव है, ब्रह्मद्रव। मरते हुए के मुख में एक बूंद डालिए, वैकुंठ की प्राप्ति। भारतवर्ष का तो ये राधानीत है। हमारा अध्यात्म कहता है हमारे यहाँ परमात्मा का वास पानी, पत्ता और पत्थर में होता है। भारत का पत्थर परमात्मा है, भारत के पानी के बूंद को हम परमात्मा कहते हैं, भारत के एक वृक्ष के पत्ते को हम परमात्मा कहते हैं। आप लोगों के यहाँ होता है ना, जब किसी के प्राण छूटने होते हैं तो ठाकुर जी के जैसे तीर्थ ले लो। वो तीर्थ क्या है? एक पत्थर शालिग्राम का ढोल। तुलसी का पत्ता ले आओ। तुलसी का पत्ता क्या है? पत्ता है। 2 बूंद गंगा जल डालिए, क्या है? गंगा जल। वो पानी नहीं है, वो ब्रह्मद्रव है। वो पत्ता नहीं है, वो साक्षात भगवान है। शालिग्राम साक्षात भगवान है, पत्थर नहीं है। इसलिए हमारे पत्थर में, पत्ते में और पानी में परमात्मा का वास होता है। हमारे यहाँ एक हरवाहा भी, चरवाहा भी, मीरा मूर्ख भी एक दिन भी विद्यालय में नहीं गई हुई बूढ़ी माता किसी मरते हुए व्यक्ति को देख कर कहती है मुँह में तुमने तुलसी जल डाल दिया हो, तरीका का घर बैठे तो ले गया। वो भी जानती है कि भारत का अध्यात्म इतना समृद्ध है। यहाँ का परमात्मा पानी के बूंद में, तुलसी के पत्ता में और शालिग्राम के पत्थर में बसता है। अगर मरते समय स्पर्श करा दो तो उसका कल्याण होगा। ये हमारा समझ इतिहास है। यही हमारा भुवन कोश है, जहाँ के एक एक कण में परमात्मा का वास होता है। अहल्या जैसे पत्थर का उद्धार सिद्धाश्रम धाम में भूमि के धूली में है। भूमि की धूली राम के चरण से स्पर्श होकर के अहल्या पत्थर पर अहल्या का उद्धार कर देती है। ये वही देश है जहाँ उखल से पेड़ का उद्धार होता है। कृष्ण के कमर में उखल बांध दी माने और उखल से यमराजु दोनों वृक्षों को स्पर्श करा के भगवान ने मोक्ष दे दिया। यहाँ तो जड़ से जड़ का उद्धार हो जाता है। यही भारत का अध्यात्म है और यही हमारे भगवान का विशालकाय शरीर है। धूलि भी हमारे भगवान के शरीर का एक भाग है। जैसे आप अपने शरीर को ऐसे रगड़िए, मैं रगड़ दिया और देखिए मैं निकाल दिया, ये मिट्टी है, आप भी रगड़ कर देख लीजिए। आप 50 बार साबुन लगा करके नहाओ और फिर अपने हाथ से रगड़ो, शरीर से मिट्टी निकलेगी। वैसे हमारे भगवान के शरीर से निकलने वाली धूलि, हमारे भगवान के शरीर से स्पर्श हुआ पत्थर भी जीवात्मा के कल्याण करने में समर्थ है। यही भगवान का भुवन स्वरूप है राजन।
तुम ये मत समझो कि तुम भगवान की दया दृष्टि के पात्र नहीं हो, तुम महान हो। यही भुवन कोश का परिणाम है, यही इसका सार है। वैसे एक एक का वर्ण करूँ तो बहुत बहुत समय लग जाएगा, बहुत इसमें समय लग जाएगा। इसके बाद आगे राजा कहते हैं कि महाराज कोई ऐसी चीज बताइए जिससे संसार के सभी लोगों का कल्याण होना सुनिश्चित हो जाए। बोले संसार में जो मनुष्य हैं अपने कर्म के अनुसार नरक, अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग, और कर्म नहीं करने से वैकुंठ, और पाप और पुण्य दोनों करने से मनुष्य का शरीर प्राप्त करते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, जो पाप कर्म करता है उसको नरक भैंस हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, गधा, बिल्ली, पेड़, रुख हो जाएगा। जो पुण्य करेगा वो स्वर्ग में जाकर के अपने पुण्य किए हुए की मात्रा के बराबर सुख भोगेगा। और जो पाप और पुण्य दोनों करेगा वो मनुष्य बनेगा। और जो पाप और पुण्य दोनों नहीं करेगा, सब भगवान को समर्पित कर देगा, वो वैकुंठ में जाएगा। तो राजा ने कहा महाराज ये तो बात बहुत विचित्र है, ऐसा कौन है जो पाप भी न करे और पुण्य भी न करे? एकद महर्ष महद वैचित्र्यम, ये तो बड़ी विचित्र बात आपने कह दी। ऐसा कौन है जो पाप और पुण्य दोनों न करे? बोले भक्त पाप भी नहीं करते हैं और पुण्य भी नहीं करते हैं, वो केवल भगवान के लिए काम करते हैं। ये बताइए, आपका बेटा एक मिलिट्री में है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, 100 पाकिस्तानियों को मार दिया, तो उसे 302 के मुजरिम करार देकर के उसको कारागार होगा? नहीं होगा। उसको परम वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। अगर वही बेटा अपने आपके गांव में आकर के एक मर्डर कर देता, परम वीर चक्र सम्मानित को भी 302 का मुजरिम मार दिया जाएगा। 100 लोगों को मारा तो परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। क्यों? एक को मारा तो क्यों उसे 20 वर्ष की सजा मिलेगी? इसलिए कि वो 100 लोगों को मारने में देश का कल्याण था। उसने देश के लिए अपना समर्पण किया है, वो अपने लिए स्वार्थ बुद्धि से काम नहीं किया है। भक्त लोग केवल भगवान के लिए काम करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, इसलिए वो सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो उनके अच्छे कर्म का पुण्य बनता नहीं और बुरे कर्म का पाप बनता नहीं, इसलिए पाप और पुण्य दोनों से वो रहित हो जाते हैं। कितना सहज विज्ञान है, कितना सरल हमारा अध्यात्म है कि उनके लिए काम करो। पाप करोगे तो उसका फल उन्हीं को मिलेगा, आप पुण्य करोगे तो उन्हीं को मिलेगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने अपने लिए कुछ नहीं किया। यही न राजगीता में भगवान ने बताया है कि तुम मेरे कहने से मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, युद्ध में होने वाले पाप और पुण्य का तुम भागी न हो। मां फलेषु कदाचन, फल तुम्हारे लिए नहीं है, कर्म तुम्हारे लिए है। इसका क्या राज है? इसका राज यही है, कर्म तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है, कर्म तुम मेरे लिए करो, अब फल मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मैं समझूंगा मुझे क्या करना है, अपना अपना काम, फल मेरा कर्म तेरा। अब इसको सहजता से समझ लीजिए। भगवान कह रहे हैं कि काम करना तुम्हारा काम, अब फल देना मेरा काम। अब मैं कह रहा हूं कि करो तो करो, फल तो मेरे हाथ में। यही बात है, अच्छा करो तो पुण्य, बुरा करो तो पाप, और मेरे लिए करोगे तो न पुण्य न पाप, कुछ नहीं, दोनों से तुम ऊपर उठ गए। तब बोले कि महाराज पुण्य करने वालों को तो स्वर्ग मिलता है, अब पाप करने वालों को नरक मिलता है, तो ये नरक कहाँ है? अब फिर नरक में कौन कौन लोग जाते हैं महाराज? परीक्षित की बात सुन करके हंसे। ऋषि बोले राजन, ये जो नरक है इसी भारत भूखंड में
स्वर्ग जैसे उत्तर भारत दक्षिण भारत है ना, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया आप लोग बोलते हैं ना, उसी तरह से स्वर्ग भी दो भागों में विभक्त है, एक उत्तर और एक दक्षिण। दक्षिण का जो स्वर्ग है उसको पितृलोक कहते हैं, और उत्तर का जो है उसको स्वर्गलोक देवलोक कहते हैं। एक देवलोक एक पितृलोक। उससे भी हमारे भारत के दक्षिण भाग में समुद्र तल में नीचे लगभग 99 योजन से भी अधिक निचाई में एक लोक है, उसका नाम है नरक लोक। उसके शास्ता उसके सम्राट यमराज हैं, जो सूर्य के बेटे हैं, वो उसमें शासन करते हैं। कुल मुख्य 28 प्रकार के नरक हैं, जिसमें तामीश्वर, अंधतामीश्वर, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रबन आदि आदि हैं। उसमें जो लोग पाप करते हैं वे सभी पापियों को अलग अलग नरकों में ले जाया जाता है, और उनके पाप के अनुसार उनको फल दिया जाता है। जो लोग धन, संतान, किसी की स्त्री का हरण करते हैं वे लोग तामीश्वर नरक में जाते हैं। धोखा देकर के जो लोग अपने मित्र आदि के साथ विश्वासघात करते हैं, किसी स्त्री के साथ धोखा करके उसका शील भंग करते हैं, अंधतामीश्वर में जाते हैं। जो लोग माता पिता गुरु और माननीय जनों का अपमान करते हैं वे सब के सब रौरों में जाते हैं। ऐसे एक एक करके संसार में जितने पाप हैं सब पाप करने वालों के बारे में बताया गया है। इसमें मैं संक्षेप में बोलूँगा। जो लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, जो लोग गांजा पीते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग बीड़ी पीते हैं, जो लोग खैनी खाते हैं, ये सब के सब नरक के अधिकारी होते हैं। हाँ, देखिए आप लोग ये मत समझिए कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ना ना, मैं कुछ अपने मन से नहीं बोलता। मेरा मन ही ऐसा नहीं है कि जो अपने मन से वो बोल दे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय का आप लोग अनुसरण करेंगे, उसमें सारी बातें लिखी। मैं कुछ अन्य पुराणों से भी संकलन किया हूँ। वो लोग निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, ब्राह्मण की निंदा करते हैं, देवता की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, माता पिता की निंदा करते हैं। जो पत्नी अपने पति का अपमान करती है, पति के साथ धोखा करती है, जो पति अपने पत्नी के साथ बलात्कार करता है, ये सभी लोग नरक के अधिकारी होते। इस संसार में सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा पाप है निंदा। भगवान की निंदा, गुरु की निंदा, ब्राह्मण की निंदा, शास्त्रों की निंदा, देवता की निंदा, माता पिता गुरुजन की निंदा, ये बहुत बड़ा पाप है। ये जो लोग काम करते हैं वो लोग चमगादड़ होते हैं, मुंह से ही खाते हैं, मुंह से ही पैखाना करते हैं। चमगादड़ को खाने और पखाना करने के लिए एक ही चीज बनाया गया है, वो मुंह से ही खाता है, मुंह से ही पखाना करता है। बोले महाराज नरक में कब तक रहते हैं? बोले नरक भी पाप के हिसाब से मिलता है, जिसका जितना बड़ा पाप उसको उतना बड़ा नरक। अब एक एक नशा के बारे में मैं आपको बता दूं कि कौन नशा करने वाला कितने वर्षों तक नरक में रहता है। विजया कल्प में दश कल्पम च सागिरो मदिरा कल्प सहस्राणि धूम्र संख्या न विद्यते, धूम्र संख्या न विद्यते। जो भांग खाते हैं ना विजया